डीएनए में बात करेंगे हिंदू और हिंदुस्तान की बर्बादी चाहने वाले एक ऐसे संगठन की जिसकी अपनी खुद की पहचान एक आतंकी संगठन वाली है। यह संगठन अपने नाम में जस्टिस यानी कि न्याय लगाता है, लेकिन इसकी अपनी पहचान हिंदुओं और भारत के खिलाफ हिंसा से रंगी हुई है। इस संगठन का नाम है सिख फॉर जस्टिस। सिख फॉर जस्टिस को भारत में 2019 में प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया था। इस संगठन ने कई बार भारत में देश तोड़ने वाली गतिविधियां चलाई और सामाजिक सद्भाव को खत्म करने की सैकड़ों साजिशें रची थी। गनीमत यह रही कि यह संगठन कभी भी अपनी मंशा पूरी नहीं कर पाया। इसी वजह से अब यह सिख फॉर जस्टिस अपना कभी ना पूरा होने वाला एक सपना देख रहा है। इस देशद्रोही सपने का नाम है खालिस्तान। भारत में खालिस्तानी साजिश रचने वाला सिख फॉर जस्टिस यहां कामयाब नहीं हो पाया। इसी वजह से वो अब भारत के दुश्मनों से मिलकर दुनिया भर के अलग अलग देशों में खालिस्तान समर्थकों को जुटाकर हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमले करवा रहा है। इसके अलावा वो भारतीय समुदाय पर भी हमला कर रहा है। कनाडा, यूके और स्विट्जरलैंड में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमला करने के बाद अब रेफरेंडम के नाम पर सिख फॉर जस्टिस ने ऑस्ट्रेलिया में हिंसा फैलाना शुरू कर दी है। मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर पर कल सिख फॉर जस्टिस से जुड़े लोगों ने खूब हंगामा किया। सिख फॉर जस्टिस दुनिया भर के सिख समुदाय को भड़काकर खालिस्तान का झूठा सपना दिखा रहा है और भारत के दुश्मन देशों के साथ मिलकर वो भारत के टुकड़े करने की साजिश कर रहा है। इसी के लिए वो कई देशों में खालिस्तान रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह करवाने का ढोंग कर रहा है। मेलबर्न के ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर पर इसी तरह का एक रेफरेंडम आयोजित किया गया था और हमेशा की तरह रेफरेंडम में आने वाले लोग लाठी, डंडों और हथियारों से लैस थे। हमारे पास इस हिंसा से जुड़ी कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है और इन तस्वीरों में खालिस्तानी समर्थकों ने देश की शान यानी कि हमारे तिरंगे का अपमान किया है। हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम आपको ये दिखाएंगे कि जिस देश के नाम से कुछ लोगों की पहचान जुड़ी है वो अपने ही देश के खिलाफ किस हद तक चले जाते हैं। आप इस वीडियो को देखिए। इस पूरी हिंसा की शुरुआत, इसे आप कह सकते हैं, वीडियो में जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहीं से हुआ। दरअसल फेडरेशन स्क्वायर पर खालिस्तान रेफरेंडम के नाम पर भारत विरोधी साजिश की जा रही थी। इसी बीच मेलबर्न में मौजूद भारतीय समुदाय हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम गाते हुए आ गया। फेडरेशन स्क्वायर एक सार्वजनिक जगह है। यहां पर हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय समुदाय गुजर रहा था और इसी दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने इस रैली पर हमला बोल दिया। यह वीडियो उस हमले का है। आप देखिए कि जब तिरंगा लेकर भारतीय समुदाय वहां आया तो वहां मौजूद खालिस्तानी समर्थकों को तिरंगा देखकर गुस्सा आ गया। हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय समुदाय के लोग वहां से जा रहे थे, तब पीछे से खालिस्तानी समर्थकों ने डंडों से हमला कर दिया और हिंसा पर उतारू खालिस्तानी समर्थकों ने यह भी नहीं देखा कि वहां पर केवल भारतीय ही नहीं बल्कि बहुत से अन्य लोग भी मौजूद थे। यहां बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। खालिस्तानी समर्थकों ने अपना गुस्सा तिरंगे पर उतारा, लेकिन हम आपको वो तस्वीर नहीं दिखा सकते। हम आपको ये सारी तस्वीरें इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि खालिस्तान की मांग करने वाले कैसे भारत को तोड़ने की बात करते हैं। सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी समर्थकों ने फेडरेशन स्क्वायर पर जो हिंसा की, उसके बाद वहां भगदड़ मच गई थी। अब हम आपको उस भगदड़ और हिंसा की कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं।
खालिस्तानी समर्थक हाथों में लाठी डंडों से लैस थे, इसलिए उनके सामने जो भी आया उसे उन्होंने मारा। ये देखकर वहां मौजूद बाकी लोगों में भी खौफ बैठ गया। वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या है। कि मैं बड़े कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। मुझे बहुत दुख और खेद हुआ ये देखकर। ये सब जो हो रहा है इसके पीछे आईएसआई है। ये सिख नहीं है, ये हम सिखों को बदनाम कर रहे हैं। ये मैं जो देख रहा था वीडियो में, जवान लड़के हैं, इनको पैसा दिया गया होगा आईएसआई की तरफ से, और ये चंद रुपयों के लिए सब कुछ भूल गए। ये भूल गए कि इनके माता पिता इस भारत देश की धरती पे हैं और इस धरती पे उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। इसलिए मैं इनसे आग्रह करता हूं, इनके माँ बाप से आग्रह करता हूं, आप अपने बच्चों को संभालिए और इनको सजा दीजिए इस काम के लिए जो इन्होंने पाप किया। भारत के झंडे को अपमानित करने की कोशिश की है, वहां पे उस धरती पे जाके सिखों को बदनाम कर रहे हैं। क्या आप हमारी दस्तार को दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं? खालिस्तान रेफरेंडम के नाम पर भारत विरोधी एजेंडा ही सिख फॉर जस्टिस का मकसद है। इसके लिए वो समय समय पर इस तरह के रेफरेंडम करता रहता है और सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी समर्थकों का यह हंगामा इस बात का भी सबूत है कि खालिस्तान रेफरेंडम नाकाम हो चुका है। सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू भले ही कनाडा, यूके या स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम का नाटक कर रहा हो, लेकिन उसे भी मालूम है कि इस नाटक का पर्दा कभी भी गिर सकता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के दम पर ही सिख फॉर जस्टिस भारत विरोधी षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। दाने दाने को मोहताज है, कटोरा लेकर कर्ज मांग रहा है। इसलिए खालिस्तान की चाह रखने वाले पन्नू जैसे लोग अब हिंसा पर उतारू हैं। हिंसा की वजह यही है कि उन्हें पता चल रहा है कि खालिस्तानी रेफरेंडम नाकाम हो चुका है। खालिस्तान के नाम पर जो रेफरेंडम का नौटंकी चल रहा था, उसे देखकर कई लोगों को यह लगता है कि वो अलग देश की मांग करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। दरअसल खालिस्तानी रेफरेंडम चलाने वाला सिख फॉर जस्टिस भारत विरोधी होने के साथ साथ हिंदू विरोधी भी है और खालिस्तानी एजेंडे पर आजादी का चोला उड़ाने वाला पन्नू भी जानता है कि इसका मकसद हिंदुस्तान विरोध है। इसके कुछ सबूत आपको हम दिखाना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी समर्थक मेलबर्न के ही कई मंदिरों को निशाना बना चुके हैं और मेलबर्न के इस्कॉन मंदिर में खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू विरोधी नारेबाजी की थी। इसके अलावा वहां के श्री शिवा विष्णु मंदिर और श्री स्वामी नारायण मंदिर में भी इसी तरह की भारत और हिंदू विरोधी नारे लिखे थे। इससे पहले भी खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू मंदिरों पर हमले किए हैं। वर्ष 2022 में नवंबर महीने में कनाडा में भी सिख फॉर जस्टिस ने रेफरेंडम वाला नाटक किया था और इस रेफरेंडम की आड़ में खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया था। इस घटना के बाद बहुत हंगामा हुआ था। हमने डीएनए में तब भी इस मुद्दे को उठाया था कि सिख फॉर जस्टिस अब दूसरे देशों में हिंदू समुदाय को टारगेट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया वो चौथा देश है जहां पर सिख फॉर जस्टिस ने सामाजिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर हिंदू समुदाय रहता है। वहां पर बड़ी संख्या में सिख भी रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द एज ने ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या को लेकर एक आंकड़ा पेश किया था और इसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 2,10,000 सिख और 6,84,000 हिंदू रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी रेफरेंडम करवाकर यहां के सिखों और हिंदू समुदाय के बीच नफरत के बीज बोने की कोशिश की गई है, जिसका असर हिंसा के तौर पर नजर भी आया है। और यह वाकई चिंतित करने वाली बात है कि किस तरह से हिंदू विरोधी मानसिकता धीरे धीरे पनपती जा रही है और इसका फंड सरहद के पार से हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू विरोधी मानसिकता की ऐसी तस्वीर आपने देखी और उसके साथ ही साथ यह विरोध अपने आप को चमकाने के लिए अब हमारे देश में राजनीति का सबसे बेशकीमती हिस्सा बन चुका है। ऐसा भी नहीं है कि खालिस्तान समर्थकों ने ही हिंदू मंदिरों या हिंदू आस्था का अपमान किया। मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, हिंदू आस्था, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू भावनाओं का अनादर करो और अपनी राजनीति चमकाओ। देश के अंदर हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इस ग्रंथ का अपमान लगातार किया जा रहा है।
रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ लोगों ने कथित तौर पर रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई और इस मामले में यूपी पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यह पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर लगातार विवादित टिप्पणी की और इसे बैन करने की मांग शुरू कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य एक सुशिक्षित और अनुभवी राजनेता है। वो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी तक संभाल चुके हैं। यही नहीं, वो बीजेपी में भी रहे। लेकिन अब इतने वर्षों बाद अचानक उनकी नजर रामचरितमानस पर पड़ी और अब वो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक इस ग्रंथ को बैन करने की मांग कर रहे हैं। जबकि रामचरितमानस सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ भर नहीं है, बल्कि सनातन धर्म को मानने वालों के लिए उनके आराध्य श्री राम की कथा है और इसमें उदारता, क्षमा, त्याग, धैर्य और सहनशीलता, प्रेम जैसे गुण अपने शिखर पर नजर आते हैं। और इसलिए यह ग्रंथ सदियों से हर हिंदू के लिए पूजनीय रहा है। लेकिन आज इस ग्रंथ का खुलकर अपमान किया जा रहा है। यहां सवाल यह भी है कि क्या आज हिंदुस्तान में किसी और धर्म के धार्मिक ग्रंथों पर, उनके प्रतीकों के साथ ऐसा करने या कहने के बारे में कोई सोच सकता है? जरा सोच कर देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस सहजता के साथ रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, उसे बैन करने की मांग कर रहे हैं, क्या वो यही बातें किसी और मजहब की पवित्र किताबों के बारे में कह सकते हैं? आप खुद सोच सकते हैं। तब अंजाम क्या होगा? सर तन से जुदा, ये नारे लगेंगे या कुछ और? लेकिन वो जानते हैं कि हिंदू आस्था पर सवाल उठाने से उनका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक वर्ग की नजरों में उनकी हैसियत और बढ़ जाएगी। वो भी तथाकथित बुद्धिजीवियों की जमात में शामिल हो जाएंगे, जिनको ऐसा लगता है कि हिंदू के खिलाफ बोलना, उनको ठेस पहुंचाना, उनकी भावनाओं को आहत करना, यह सही बुद्धिजीवी है। यही हुआ भी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन इसी बयान के ठीक बाद पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाते हुए उन्हें समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करना तो दूर, उनको इसका इनाम तक दे दिया गया। यानी आजकल हिंदू आस्थाओं, हिंदू प्रतीकों और हिंदू धर्म ग्रंथों के अपमान का, उनका मजाक उड़ाने का फैशन चल पड़ा है और ये प्रतिशील होने और बुद्धिजीवी होने की निशानी समझे जाने लगा है। चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्हें दूसरे धर्मों के मानने वालों की आस्था का ख्याल तो रहता है, लेकिन हिंदू आस्था उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। हमारे ये कहने का अर्थ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नेताओं को दूसरे धर्मों के धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठाने चाहिए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे या ऐसा करने की कोई होड़ शुरू हो जानी चाहिए। हमारा यह मानना है कि हमें हर धर्म के प्रतीकों का, उनकी मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए, भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि भारत अलग अलग तरह की संस्कृतियों, मान्यताओं का देश है और यहां अलग अलग मजहबों के लोग रहते हैं और उनकी आस्थाओं का सम्मान भी होता है। और भारत का संविधान हर किसी की आस्था और उनकी मान्यता के सम्मान की गारंटी भी देता है। लेकिन मौजूदा घटनाएं बताती हैं कि ऐसा नहीं है और एक वर्ग के लिए हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाना, उनको ठेस पहुंचाना एक ट्रेंड बन चुका है, फैशन बन चुका है। और इसलिए यह सवाल भी उठता है कि क्या इस देश में बहुसंख्यकों की आस्थाओं की कोई कीमत नहीं है? और जवाब शायद आप खुद जानते होंगे। इसलिए यह जवाब आप खुद तय कीजिए, ढूंढिए। लेकिन एक जवाब अभी आपके सामने आएगा, क्योंकि अगर महिला शक्ति को किसी ने कमजोर माना तो शक्ति को वापस समझने में वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन आप उनके साथ, उनके सामने नतमस्तक होंगे, ये एक बार फिर से सिद्ध हो चुका है। हो सकता है इस खबर को आपने देखा होगा, जाना भी होगा, लेकिन कभी इस गहराई पे नहीं पहुंच पाए होंगे।